हेलो क्लास 10th, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए वर्कशीट 2 करते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको चैनल पर दी है वर्कशीट 2, उसके सॉल्यूशंस आज करते हैं। अब इसको क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स निकालने हैं। फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है बच्चों, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है और इसके रूट्स निकालने हैं। अगर आपको क्वेश्चन में दिया है यू हैव टू फाइंड आउट द रूट्स विद द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड इज नथिंग एल्स बट स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो √2x², यहाँ पे हमें क्या लाना है, √2 × 5√2। दैट मीन्स हमारा जो x² का कोफिशिएंट है दैट इज √2, एंड जो हमारा कांस्टेंट टर्म है 5√2। कांस्टेंट टर्म क्या होता है, जिसकी x की पावर 0 होती है। अगर हम ये बोले कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ax² + bx + c = 0, तो हमारा a टर्म और c टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगा। a × c लाना होता है दैट इज √2 × 5√2, और b को ऐड करके लाना होता है दैट इज हमें इस केस में 7x लाना है। ठीक है, अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं। √2 × 5 इज 10। ओके, हमें मल्टीप्लाई करके 10 लाना है और ऐड करके 7x लाना है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, 10 को हम ब्रेक कर देंगे उसके फैक्टर्स में। क्या होते हैं 10 के फैक्टर्स, 2 × 5, तो इसके फैक्टर्स होते हैं 2 × 5। अगर हम प्लस करें तो हमें 7x मिल जाएगा। तो 7x कैसे आएगा, 5x + 2x गिव्स यू 7x। तो अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। √2x² + 5x + 2x + 5√2। अब हमें ये दो टर्म को कंबाइन कर ले और ये दो टर्म को कंबाइन कर ले। तो हमें क्या करना है, इन दो टर्म्स में से पहले इस टर्म में कॉमन क्या आ रहा है, इस टर्म में सिर्फ x कॉमन आ रहा है और इधर क्या बच गया, √2 + 5, √2x + 5। और यहाँ इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, इसमें आपको पहले ये रूट का साइन देखना है। √2 बेटा यहाँ पे 5 के साथ लगा हुआ है, पर यहाँ पर हमारा 5 के साथ √2 नहीं है, तो इसका मतलब ये एलिमिनेट हो जाएगा, ये हट जाएगा। तो कैसे हटेगा, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, √2 × √2 ऐसे लिख सकते हैं, 2 को +5√2। अब ये जैसे ही आपको इसको कॉमन निकालना है तो इसको उसी के टर्म्स में ब्रेक कर लेंगे। तो 2 को हम √2 × √2 लिख लेंगे। अब यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, ये तो हम ऐसे ही एज इट इज़ लिख लेंगे, और इन दोनों में से हमें क्या कॉमन मिल रहा है, √2 और √2x + 5। अब हमारे पास ये और ये टर्म बराबर आ गई, तो √2x + 5 और x + √2, ये आ गया हमारा सोल्यूशन। ओके, चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। इसमें a की वैल्यू क्या है, 3√2। तो a × c करके चेक करना है, 3√2 और × -√2। तो हमें मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 3 और √2 × √2 इज 2, तो 3 × 2 इज 6 और साइन लगेगा माइनस का। दैट इज आपको मल्टीप्लाई करके -6 लाना है और ऐड करके आपको क्या लाना है, b की वैल्यू क्या लानी है, -5x लानी है और मल्टीप्लाई करके हमें -6 लाना है। तो हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स करेंगे, क्योंकि जो मल्टीप्लाई होता है उसी के फैक्टर्स करते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 2 × 3 और 2 + 3 करते हैं तो 5 हो जाता है। बट इसमें हम क्या करेंगे, -2 + -3 करेंगे तो हमारा -5x तो आ रहा है, पर जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा +6 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आप लोगों से अक्सर गलती हो जाती है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कि इसमें कॉम्बिनेशन 2 और 3 नहीं लेंगे बल्कि हम 6 और 1 लेंगे, -6 और 1। -6 और 1 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें -6 मिलता है, और -6 + 1 करेंगे तो हमें क्या मिलता है, -5। ओके, तो हम कॉम्बिनेशन क्या लेंगे, -6x + x। तो हमारा 3√2x² -6x + x -√2। अब इन दोनों में से आप कॉमन निकालो, 3√2x² - 6x। अब इसमें देखो √2 है और 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, अगला स्टेप लिख लो। 6 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 × 3, ठीक है, 2 × 3x लिखा जा सकता है, और इसको एज इट इज़ लिख लेंगे अभी।
अब 2 को हम फर्दर ब्रेक कर सकते हैं, √2 इंटू √2, तभी हमारा √2 कॉमन आएगा। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना होगा, 3x प्लस x माइनस √2, तो 3√2, अब 2 को आपने ब्रेक कर लिया √2 इंटू √2 में। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 3 कॉमन आ रहा है और एक √2 भी कॉमन आ रहा है और x भी कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पे क्या बचा, 3√2 डिवाइडेड बाय 3√2 x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3√2 x, तो कितना बचा, x माइनस 3√2 इंटू √2 अपॉन 3√2 करेंगे तो ये पूरा और ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, माइनस √2 प्लस 1 कॉमन लेंगे क्योंकि इन दोनों में कॉमन 1 आ रहा है, x माइनस √2। तो अब इसमें क्या होगा, x माइनस √2 कॉमन आया और यहाँ पे क्या आया, 3√2 x प्लस 1, तो ये आपका आंसर होगा। x की वैल्यू क्या आ गई, √2, और इधर x की वैल्यू क्या आ गई, -1 अपॉन 3√2। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। 4√3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3 इज इक्वल टू 0। तो अब हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, a इंटू बी, a इंटू सी को मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 4 इंटू √3x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 2√3, तो हमें मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, 4 2 = 8, 3 = 24, माइनस 24x स्क्वायर लाना है। और b की वैल्यू क्या है, +5। तो अब 24 के फैक्टर्स करने हैं आपको। 24 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 12, 2 6, 2 3, 3 1। तो आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि 5 आ जाए, 8 और 3, ठीक है। तो 4√3x स्क्वायर, तो अब क्या बनेगा, 8x माइनस 3x। तो जब हमें क्या लाना है, +5x, तो इसको प्लस कर लेते हैं और इसको माइनस कर देते हैं, तो +8 माइनस 3 क्या आ जाएगा, +5x। और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 8 इंटू -3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -24 प्लस 8x माइनस 3x, तो इससे हमारा 5x आ जाएगा, -2√3 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है। 4 और 8 में कॉमन आएगा 4। अब √3 तो इसमें एग्जिस्ट नहीं करता क्योंकि 4 इंटू 2 होता है 8। अगर यहाँ √2 होता तब आप उस 2 को √2 इंटू √2 में ब्रेक कर लेते, पर अभी इधर √3 है तो इसमें 3 नहीं आएगा, तो √3 में ब्रेक नहीं होगा, तो इसमें से 4 कॉमन आएगा। √3x स्क्वायर प्लस √3x आएगा क्योंकि x भी यहाँ कॉमन आएगा, 2, और माइनस इसमें क्या कॉमन आएगा, अब इधर देखो 3 है, इधर भी √3 है, तो 3 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं, √3 इंटू √3, तो √3 इंटू √3 लिख लेंगे और माइनस 2√3, √3x प्लस 2, 4x यहाँ पे आया, माइनस √3 इंटू √3, और इधर भी √3, तो √3 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा, √3x, और माइनस यहाँ पे क्या बचा, 2। अब यहाँ पे आंसर क्या आएगा, √3x प्लस 2, ये दोनों में आ गया, यहाँ पे प्लस आ जाएगा, √3 कॉमन आया इसमें, √3x प्लस 2। अब इन दोनों में क्या आया, √3x प्लस 2, और इधर क्या बचा, 4x माइनस √3। अब ये हमारे फैक्टर्स आ गए। x की वैल्यू इसमें क्या आ गई, -2 अपॉन √3, एंड दूसरी वैल्यू क्या आ गई, +√3 अपॉन 4। ये प्लस हो जाएगा और ये अपॉन 4 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हमें क्या लाना है, a इंटू सी, दैट इज़ √3 इंटू 7√3, दोनों प्लस साइन के साथ है, तो 7 3 = 21, तो हमें 21x स्क्वायर लाना है। और यहाँ पे b की वैल्यू क्या है, 10x। अब 21 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 7 इंटू 3 21, और 10x आ जाएगा, 7 प्लस 3 इज़ 10। तो अब हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, 10x को, √3x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3x प्लस 7√3। ओके, अब √3 इसमें और इसमें, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है सिवाय x के, और अंदर क्या बचा, √3x प्लस 7। और यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ 3 है, यहाँ √3 है, तो इधर √3 कॉमन हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा, √3x, क्योंकि एक √3 हमने बाहर निकाल लिया और एक √3 बच गया, और यहाँ पे क्या बचेगा, 7।
तो √3x + 7 यहाँ पे कॉमन आया और यहाँ पे क्या बचा x + √3। तो x की वैल्यू यहाँ क्या आ जाएगी -7/√3 और यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी -√3। ओके, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करके क्या लाना है a × c दैट इज़ √2 लाना है और यहाँ पे बीच में देखो क्या है, b की वैल्यू क्या दी गई है -1 + √2। ठीक है, अब √2 को हम कैसे ला सकते हैं, 1 × √2 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा √2 और वो हमें प्लस के साथ लाना है और -1 × माइनस यहाँ पे जो आपने को -1 प्लस -√2 क्या आ जाएगा, माइनस साइन के साथ कॉमन 1 + √2, तो ये आ जाएगा। तो हमारे फैक्टर्स क्या हो गए 1 और √2 जो कि हमें ऑलरेडी दिए गए हैं, बस आपको ब्रैकेट खोलना है। x² -1 -√2 माइनस ये 1 × x क्या हो जाएगा -x माइनस √2 × x इज √2x + √2 इज इक्वल टू 0। तो अब क्या इसमें क्या कॉमन आ रहा है x और यहाँ पे क्या बचा x - 1 और इसमें क्या कॉमन आ रहा है -√2 और यहाँ पे क्या बचा +x और यहाँ पे क्या बचा, ये प्लस साइन है ये माइनस साइन है तो -1। अब x - 1 यहाँ आ गया और x - √2 यहाँ पर आ गया। अब x की वैल्यू क्या आ गई 1 और x की वैल्यू क्या आ गई √2। तो ये आपके आंसर्स हो गए। अब नेक्स्ट करते हैं 3x² × 2। तो हमें क्या लाना है a × c करेंगे दैट इज 6 लाना है और b की वैल्यू हमारे पास क्या है -2√6। अब ये क्वेश्चन आपको समझना होगा, इसमें आपकी b टर्म रूट में है और इसमें आपकी जो a और c है वो +6 आ रही है और ये 6 के टर्म्स में रूट में आ रहा है। ठीक है, तो अब रूट के हिसाब से इस टर्म को ब्रेक करेंगे। तो अब इसमें √6 है तो इसको हम किस तरीके से ब्रेक करेंगे, √6 × √6, क्योंकि हमें √6 लाना है तो √6 × √6 करके हम इसे ब्रेक कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम √6 × √6 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा और -√6 × -√6 करेंगे तो +6 आ जाएगा और -√6 और -√6 दोनों को प्लस करेंगे तो -2√6 आ जाएगा। तो ये आ गया। आपको हमेशा रूट के हिसाब से इस टर्म को ब्रेक करना है। एक क्वेश्चन में ऐसा और करवाऊंगी जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। 3x² माइनस इसको हमने ब्रेक कर दिया -√6 -√6x और +2 इज इक्वल टू 0। तो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, इसमें और इसमें देखो 3 है और इसको कैसे ब्रेक कर सकते हैं, देखो इधर √3 × √3 x² माइनस इसको कैसे कर सकते हैं √2 × √3 कर सकते हैं, √2 × √3 इज √6 और माइनस √6 को कैसे लिख सकते हैं यहाँ पे अगेन √2 × √3, क्योंकि हमें इसको भी ब्रेक करना होगा। +2 को कैसे कर सकते हैं √2 × √2। ठीक है बच्चों, अब ये हो गया आपका x। अब यहाँ पे हमें क्या कॉमन मिल रहा है √3 मिल रहा है और यहाँ पे क्या मिल रहा है x कॉमन मिल रहा है, दोनों में x कॉमन है तो √3 हमने यहाँ पे रखा, एक x रखा और यहाँ क्या बचा √3x माइनस यहाँ पे क्या बचा एक √3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और √2x बच जाएगा, √2 बच जाएगा, x तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा माइनस। अब इसमें क्या कॉमन आया √2, इसमें क्या बचा √3x और इसमें क्या बचा माइनस प्लस माइनस इज -√2। तो दोनों में क्या हो जाएगा √3x -√2 और इधर क्या आ जाएगा √3x -√2। तो अब x की वैल्यू क्या हो गई +√2 अपॉन √3 और इधर x की वैल्यू क्या हो गई √2 अपॉन √3, सेम वैल्यूज़ आ गई। ठीक है, ये आपके सारे क्वेश्चंस हैं। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी ये समझने में, रूट टाइप का क्वेश्चन। चिल्ड्रन इसमें भी √2 बीच में है, दैट इज़ b में √2 है, आपको √2 लाना है बीच में, वो भी -√2
मल्टीप्लाई करके क्या लाना है, a इंटू सी है जब आप देखेंगे तो आपको लाना है -12, ठीक है। और आपको b कितना लाना है, -√2x, ठीक है, ये आपको x² लाना है। अब ये √2 के ही टर्म्स में इसको ब्रेक करेंगे तो इसके फैक्टर्स क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 2, ये 12 के फैक्टर्स हो जाएंगे। और इसमें क्या होगा, इसको हमें माइनस करके लाना है। 2 इंटू 3 इंटू 2, हमें √2 लाना है तो इस 2 को आप ब्रेक कर लो, 2 इंटू 3 इंटू √2 इंटू √2, ओके। एक √2 3 के साथ डाल दो और एक √2 2 के साथ डाल दो, तो क्या आ जाएगा 3√2 इंटू 2√2। हमें लाना है -√2x, तो एक बड़े के साथ आप माइनस डाल दो और छोटे के साथ आप प्लस डाल दो। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर क्या आ रहा है, -12, 2 2 ज़ा 4, 2, ये √2 इंटू √2 इज़ 2, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, तो -12 आ गया। और प्लस करने पर क्या आ जाएगा, -√2। तो हमारा कॉम्बिनेशन बन गया। तो क्या कॉम्बिनेशन है, -3√2 और +2√2। तो 6x² -3√2 +2√2 -2 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें देखो बच्चों, ये आपको सोचना पड़ेगा, इसमें √2 है तो इसमें भी तो 2 आएगा, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं और 2 को हम फर्दर ब्रेकअप कर सकते हैं, √2 इंटू √2 और इंटू 3, ये 3 2 ज़ा 6 आ गया, तो ये आ गया x² -3√2 और +2√2 -2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो आप √2 और 3 दोनों ही कॉमन आ रहे हैं, तो 3√2 आपने कॉमन ले लिया। अब क्या बचेगा, यहाँ पर x भी कॉमन ले लिया, √2x माइनस यहाँ पे -1 बचेगा और यहाँ पे आप क्या कॉमन लोगे, प्लस, ये x है, प्लस क्या लोगे आप यहाँ इन दोनों में कॉमन 2 और यहाँ पे क्या बचेगा, √2x -1 इज इक्वल टू 0। तो अब इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है, √2x -1 और इसमें क्या आएगा, 3√2x +2। ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो अब हम आगे करते हैं, x इज इक्वल टू यहाँ 1/√2 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू -2/3√2। अब आप चाहो इस डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर लो, क्योंकि रैशनलाइज करके ही आंसर निकाला जाता है। इसको रैशनलाइज करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो। ये आपने क्लास 9th में पढ़ा था, कैसे रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर। ओके चिल्ड्रन।